हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब लोग? तैयारी कैसी चल रही है? तैयारी बढ़िया चल रही है या नहीं चल रही है? तैयारी बढ़िया चलनी चाहिए और अपने कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन को ड्रॉप नहीं होने देना है। कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन बनाए रखोगे, सारी चीजें खुद पे खुद अलाइंड हो जाएंगी, सब खुद पे खुद ट्रैक पे आ जाएंगी। कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन को ड्रॉप मत होने देना बॉस, ठीक है? और वो कैसे नहीं ड्रॉप होने देना, वो मैंने वीडियो बनाई, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हारे थॉट्स ही तुम्हारे कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन को गिराते हैं, तो बेटर माइंड इट। ओके, चलो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि मॉक्स को एनालाइज कैसे करते हैं। ठीक है, 3 चीजें लेंगे इस वीडियो में। मॉक्स को एनालाइज कैसे करते हैं, ओके, और एक मॉक का जो आपने प्रीवियस मॉक दिया है उसका नेक्स्ट मॉक में हम यूज कैसे करेंगे और नेक्स्ट मॉक के स्कोर को इंप्रूव कैसे करेंगे। एंड थर्ड चीज जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है हाउ टू अटेम्प्ट अ मॉक। क्योंकि काफी लोगों को देखो, हाउ टू अटेम्प्ट अ मॉक मतलब आप जैसे भी मॉक को अटेम्प्ट करोगे उसी तरह कैट जो भी आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी उसी तरह आप कैट रियल एग्जाम को भी अटेम्प्ट करोगे, राइट? तो काफी लोगों को यही नहीं पता होता है कि मॉक को अटेम्प्ट कैसे करना है। लोग क्या करते हैं, एक आरसी पे बैठ गए, एक क्वेश्चन पे बैठ गए, 10-10 मिनट दे रहे हैं। अरे भाई 40 मिनट्स का एग्जाम, 40 मिनट्स का एक सेक्शन है, तुम 10-10 मिनट दोगे, खत्म काम, है ना? क्या ही करोगे, करेक्ट? तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये सारी, ठीक है? चलो, तो अब देखो क्या करना है ना। अच्छा, एक चीज और, स्टार्ट करने से पहले एक चीज और, चीजों को ना यार सिंपल और सॉर्टेड रखो, इतना हवा मत बनाओ। मेरे पास लोग आते हैं रोते हुए, एकदम एकदम राई का पहाड़ बनाते हुए। कीप इट सिंपल यार, कीप इट सिंपल एंड सॉर्टेड। जितनी चीजों को सिंपल एंड सॉर्टेड रखोगे, लाइफ उतनी सॉर्टेड रहेगी, ब्रेन उतना सॉर्टेड रहेगा, हेयर की ग्रोथ उतनी अच्छी रहेगी, ठीक है? ये इसको इग्नोर करो, ठीक है? लाइफ उतनी सॉर्टेड रहेगी, ब्रेन उतना सॉर्टेड रहेगा और अच्छा काम करोगे। अब इतने चीज़ों को इतना हुआ बनाओगे ना, लोग क्या करता है, हुआ बनाते हैं, अरे मॉक दिया, रिजल्ट नहीं आया, अरे बापा ये वो। अरे भाई, व्हाट्स द नीड, व्हाट्स द नीड? कोई नीड नहीं है इन सब चीज़ों की, ठीक है? मॉक दो, सीखो, नेक्स्ट में अप्लाई करो, स्कोर इंप्रूव करो, अपना अच्छा करो और भूल जाओ, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, मॉक को एनालिसिस करने के लिए ना जो मैं सजेस्ट करता हूँ वो ये सजेस्ट करता हूँ कि आप एक डायरी खरीद लो, 100-200 पेजेस की पतली सी डायरी। अब ये नहीं कि घर में जाके मम्मी पापा से बोल रहे हैं, अरे भैया ने बोला डायरी बनाने के लिए, लाओ 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 500 लाओ, 500 लाओ, एकदम बढ़िया वाली डायरी लाएंगे। हाँ, पार्कर वाली डायरी आती है ना, हाँ। तो वैसा नहीं करना, कोई भी 100-200 पेजेस की डायरी ले लो, ठीक है? अब पहले के 2 पेजेस खोले, मॉक वन दोनों पेजेस पे मॉक वन लिख लिया। एक मॉक वन में कॉन्ट्स लिख लिया, क्योंकि कॉन्ट्स में काफी टॉपिक होते हैं, ठीक है? और एक मॉक वन में उस पेज को बीच से डिवाइड कर दीजिए और एक तरफ एलआरडीआई लिख लीजिए, एक तरफ वीआरसी लिख लीजिए, ठीक है? एक तरफ एलआरडीआई लिख लिया, एक तरफ वीआरसी, और एक पेज में पूरा कॉन्ट आ गया। अब कॉन्ट वाले को क्या करना है, कॉन्ट वाले को अपने को डिवाइड करना है, कॉन्ट वाले को अपने को डिवाइड करना है, ठीक है? कॉन्ट वाले को अपने को डिवाइड कर लीजिए, उसमें लिख लीजिए अलजेब्रा, अर्थमेटिक, नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, ठीक है? इसको ज़्यादा बाइफरकेट मत करिएगा, क्योंकि फिर ऐसे तो बहुत ही बाइफरकेशन चल जाएगा ना, कि ठीक है इतना लिख लीजिए। और एलआरडीआई में तो आप क्या ही ब्रेक करोगे, क्योंकि उसमें टॉपिक टेस्ट होते हैं। लेकिन अगर फिर भी कुछ आता है आपके बीच में, एलआरडीआई में कहीं कुछ सडन टॉपिक मिल जाता है, तो उसको आप बुलेट पॉइंट्स बना के लिख सकते हो। और वीआरसी में भी सिमिलर बुलेट पॉइंट्स बनाने हैं, फिर उसको डिवाइड कर सकते हो आरसी में एंड वीए में, ठीक है? ये आपकी मर्जी है, जैसा भी आप करना चाहें, ठीक है? अब क्या आपने मॉक वन दिया, कौन से स्टार्ट करते हैं? आपने मॉक वन दिया, अब मान लीजिए अर्थमेटिक का क्वेश्चन आया, आपने मॉक वन दिया, अब मान लीजिए अर्थमेटिक के क्वेश्चन आया, अर्थमेटिक के क्वेश्चन 4 थे, आपसे कितने सॉल्व हो पाए? तो आपको क्या लिखना है, मान लीजिए आपसे 2 सॉल्व हो पाए, तो आपको अर्थमेटिक वाले सेक्शन में लिख देना है 2/4, 2/4, यानी कि आपसे 4 क्वेश्चन आए थे एंड 2 ही सॉल्व हो पाए। सिमिलरली हम आगे बढ़े, मान लीजिए ज्योमेट्री से 2 क्वेश्चन आए थे, आपसे दोनों सॉल्व हो गए, 2/2, ज्योमेट्री में लिख दिया 2/2। मान लीजिए अलजेब्रा से 4 क्वेश्चन आए थे, आपसे एक भी नहीं सॉल्व हो पाया, आपने क्या लिखा, 0/4, ठीक है? 0/4। सिमिलरली फॉर अदर रीजंस, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, मान लीजिए एक क्वेश्चन आया, आपसे नहीं हो पाया, 0/1, कि भाई एक क्वेश्चन आया और एक भी मतलब सॉल्व ही नहीं पाया, इसलिए 0, ठीक है? ये लिख लीजिए। अब इसके साथ साथ क्या लिखना है, अच्छा एक चीज और, एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि कोई भी मॉक आपका 2 आवर्स का होता है, ठीक है? आप हमेशा इस चीज़ को समझ के रखो कि जितने मतलब मॉक को एनालाइज करने में ना आपके 2 घंटे से ज़्यादा लगने हैं, मतलब जितने घंटे में आप मॉक दोगे उससे ज़्यादा आपका एनालिसिस में लगना है, क्योंकि समय लगता है। कभी कभी क्या होता है, कुछ कॉन्सेप्ट मिल जाते हैं, उसको हम सीखने लगते हैं, है ना? हम उसको सीखने लगते हैं और इसी बीच में दौरान में हम लिख भी रहे हैं, तो थोड़ा समय लग जाता है। 2 घंटे का मॉक है तो आपको 2.5 से 3 घंटे एनालिसिस में जाएगा, ठीक है? तो इससे मत घबराना कि भैया एनालिसिस में 3 घंटे जा रहा है, दैट वुड बी वर्थ इट। एनालिसिस में अगर 3 घंटे जा रहा है, दैट वुड बी वर्थ इट, क्योंकि अभी हम देखेंगे आगे कैसे, ठीक है? तो मॉक वन का समझ आया आपको, कॉन्ट्स का समझ आया आपको, ऐसे लिख लेना है। इसके साथ साथ क्या लिख लेना है, इसके साथ साथ जो आपको लगता है ना छोटा छोटा, मतलब मेरे साथ क्या होता है कि यार अरे यार मुझे आधा ही याद है, पूरा याद नहीं है, अरे यार इसके बाद क्या स्टेप था, तो ये अपने आप को हमने लिख लेना है कि यार अर्थमेटिक का ये वाला स्टेप, अलजेब्रा का ये वाला स्टेप, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, या पूरा ही कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है। या कभी कभी क्या होता है, थोड़ा चीज़ें रिफ्लेक्ट कर रही होती है, ओपेक होती हैं चीज़ें, है ना? थोड़ी थोड़ी चीज़ें ओपेक होती हैं और कुछ कुछ चीज़ें बिल्कुल ही ब्लर होती हैं, तो वो भी लिख लेना है कि हाँ भाई पूरा याद था,
अपनी लैंग्वेज में लिख लो, ऐसा नहीं कि इंग्लिश में लिखना, वहाँ कोई चेक करने नहीं आ रहा, अपनी लैंग्वेज में लिख लो यार, कि पूरा याद था नहीं, थोड़ा सा याद था, नहीं कर पाया, ये बीच में स्टेप भूल गया था, ठीक है, ये लिख लिया आपने। सिमिलरली हम LRDI के लिए जाएंगे, LRDI में आप सिमिलर चीज़ें लिख लीजिए, ठीक है। LRDI में आपको जहाँ भी मुसीबत है, जैसे LRDI में मान लीजिए आपके मिक्सड आते हैं, ठीक है, पजल्स हो गए, है ना, बार ग्राफ, ये सब मिक्सड आते हैं, कभी किसी भी एक टॉपिक पे ऐसे सडन नहीं आएगा, तो आप सिमिलरली उस चीज़ को लिख लीजिए। अब इतने समझदार आप हैं कि आप उस चीज़ को लिख सकते हो, राइट, इतने समझदार हो ना भाई सब, हाँ हो, तो उसको आप LRDI में लिख लो। अब VRC में क्या करना है, अच्छा LRDI में एक और चीज़ लिखनी है कि हमें मॉक 1 में ये भी देखना है LRDI में कि भाई मान लो अगर 4 सेट हैं तो मैं चारों सेट अटेम्प्ट कर पाया या नहीं कर पाया, उसको लिखो, कितने सेट अटेम्प्ट कर पाया वो लिखो, ठीक है, एक सेट में कितने क्वेश्चन बने वो लिखो, ये सारी चीजें लिखनी है LRDI में, ठीक है। फिर आगे हमें इसको इंप्रूव करना है। अब नेक्स्ट में क्या करना है, VRC पे आते हैं। अब मान लो कोई एक RC है, कोई एक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, ठीक है, आपने उसमें क्या किया, 10 मिनट दे दिए, 40 मिनट का सेक्शन, 10 मिनट एक RC पे दे दिए, बाकी बाद में क्या करोगे, हाँ क्या करोगे, 30 मिनट में क्या क्या करोगे, अभी तो 3 RC बचे हैं, VA के क्वेश्चन बचे हैं, है ना, तो ये सारी चीज़ें लिखनी है। मान लीजिए आपने एक RC में 10 मिनट दे दिए, लिखना है, और आप मान लो 2 RC अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए, 2 RC रीड ही नहीं कर पाए, 2 RC दिया, 2 RC लिखा कि नहीं अटेम्प्ट कर पाया, ये उसमें लिख लेना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें लिख ली हैं आपने तीनों सेक्शन के लिए। अब उसको अब उसके बाद क्या करना है, ये सारी चीज़ें लिख ली, ठीक है, इसको डायरी को साइड में रख दीजिए। अब जो भी आप जहाँ भी मॉक्स दे रहे हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूँ सोल्यूशंस अवेलेबल होंगे। अब सोल्यूशन के साथ बैठे, सोल्यूशन के साथ बैठे, पहला क्वेश्चन क्यों गलत हुआ, सोल्यूशन देखा, ठीक है, अच्छा ये था, हो सकता है आप बीच में स्टेप भूल गए हो, तो आपको समझ आएगा कि आपको नेक्स्ट टाइम कहाँ नहीं भूलना है, क्या चीज़ पकड़ के रखनी है। एंड देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, ऐसा भी हो सकता है कि आपको वो बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट नया मिला हो, आपने पढ़ा ही ना हो, दैट इज़ टोटली फाइन, कोई पैनिक मत हो, ठीक है, दैट इज़ टोटली फाइन। आपको कॉन्सेप्ट पता ही ना हो तो आपने वो सीखा, उससे सीखने को मिला आपको, ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़े, अच्छा ये ऐसे करना था। इसी तरह आपकी एनालिसिस होनी चाहिए। जब VRC में आप जाओगे तो VRC में भी सॉल्यूशंस लिखे रहते हैं ना कि वाई ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट, वाई ऑप्शन बी इज नॉट करेक्ट, उनको भी पढ़ना है यार, ठीक है, उनको छोड़ना नहीं, उनको पढ़ना है, तो आपको पता चलेगा कि अच्छा आपकी जो थिंकिंग थी वो इस वे में थी, लेकिन आपको थिंक किस वे में करना है, थिंक ऐसे करना है, तो इस तरह चीजें इंप्रूव होती हैं। अब क्या करना है, अब जब आप मॉक 2 पे जाओगे, जब आप सेकंड मॉक देने जाओगे, तो ये मॉक 1 की जो भी चीजें आपने लिखी है ना, ये जो मॉक 1 की जो भी चीजें आपने लिखी हैं, उसको आप थोड़ा सेकंड मॉक में अपीयर होने से पहले थोड़ा पढ़ लो, ठीक है। देखो उस पर तो आप काम नहीं, आप उस पर आपने काम किया है बिफोर अपियरिंग मॉक 2, लेकिन मैं ये कहूंगा कि उसको आप थोड़ा सा पढ़ लो, ठीक है, कि अच्छा मॉक 2 में, ताकि आपको ये पता चल जाएगा कि आपको ये सारी गलतियां नहीं करनी। जैसे RC में आपने एक पैसेज में 10 मिनट दे दिया, तो योर ब्रेन विल बी रेडी कि भाई 6 मिनट दे या 5 मिनट दे, हुआ तो ठीक, वरना नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, है ना, क्या पता नेक्स्ट पैसेज इजी हो, हमें पता नहीं होता ना कि हम पहले ही पैसेज लेके बैठे हैं तो हार्ड है, नेक्स्ट 3 पता चला इजी है, एग्जाम के बाहर निकले ऐसा लग रहा है अरे नेक्स्ट 3 तो इजी थे, हम तो पहले में टाइम दे के चले गए, अब हमारा तो भाई घंटा गोपाल हो गया। इसीलिए अपना एक टाइम स्लॉट बुक कर लो, 5 मिनट में एक RC दिया, 6 मिनट में दिया, नहीं हुआ, जितने हुए ठीक, वेट करो नेक्स्ट से होके आता हूँ, ठीक है। ये वैसे हाउ टू अटेम्प्ट अ मॉक में हम बात करेंगे, ठीक है। तो अब मॉक 2 देने से पहले आपने सारी चीज़ें पढ़ ली। अब जब मॉक 2 आप दे रहे हो ना, तो आपके दिमाग में सारी चीज़ें रहेंगी, तो वो गलती आप नहीं करोगे। अब आपको यहाँ पे स्कोर देखना है, सिमिलर चीज़ आपको यहाँ भी करना है, डायरी उठाई, खोला, मॉक 2 इसको डिवाइड किया LRDI VRC, इसको कॉन्ट में, और कॉन्ट में सारी चीज़ें लिख ली, अब उसमें जितना हुआ वो देखना है, ठीक है। हो सकता है स्कोर ड्रॉप होगा, हो सकता है आपका अलजेब्रा में पिछले बार में 4 में से 2 बने थे, इसमें 4 में से 1 भी नहीं बना, टोटली फाइन, ठीक है। जो भी नहीं बना, जो भी आप लिख रहे हो, आप एनालाइज जो भी लिख रहे हो वो आप देखोगे ही, तो आपको पता चलेगा कि यार मेरी अलजेब्रा वीक है, तो उस पर काम करना है, उसको और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करना है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी लाना है। देखो मैं हमेशा कहता हूँ सिलेबस कंप्लीट करने पे मत भागो गाइस, अगर भागना है तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे भागो, क्योंकि वही काम आएगा, वही हेल्प करेगा, ठीक है। चलो ये बात हो गई, अब आगे बढ़ते हैं। आगे कहाँ बढ़े अब, ये ठीक है। तो इसी तरह मतलब हमारा मॉक को एनालाइज, हमें मॉक एनालाइज करना है, इसी तरह हमें मॉक एरर लॉग्स जो होते हैं ना, इसी को हम ये सब चीज़ें बनानी है। अब लोग क्या करते हैं यार, उसमें क्वेश्चंस लिखते हैं, उसमें टाइम वेस्ट मत करो यार, मॉक्स वगैरह में ये सब टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। वहीं पे इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 2 घंटे का मॉक होता है तो 3 घंटे कम से कम एनालिसिस में दोगे आप, 2.5 से 3 घंटा। तो जो आप 2.5 से 3 घंटे एनालिसिस में दे रहे हो ना, वो उसमें आप सीखो, वो चीज़ों को सीखो, ठीक है। ये नहीं कि हम बैठ के लिख रहे हैं, टाइम वैसे ही कम है, उसमें आप लिखोगे, ठीक है, उसको देखोगे हो नहीं एक भी बार, तो कोई मतलब नहीं रह जाता, ठीक है। क्योंकि भाई 35-40 इंसान मॉक देगा तो, है ना, मतलब कुछ लोग होते हैं जो 5 ही मॉक देते हैं, ठीक है,
वो दूसरी चीज़ है, समझ गए ना, मतलब मॉक को एनालाइज कैसे करना है। अब आते हैं हाउ टू अटेम्प्ट अ मॉक। यार ये वीडियो ऑलरेडी 10 मिनट की हो गई, मैं लॉन्ग वीडियो रखना नहीं चाहता, लेकिन हाउ टू अटेम्प्ट अ मॉक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हम अलग से बात करेंगे, ठीक है। आप ये वाली वीडियो देखो, आपको लगता है कि नहीं, आपके कोई कॉन्सेप्ट अभी भी कोई डाउट है, आपको नहीं हो पाया क्लियर कि भैया मॉक एनालिसिस ये वो, तो आप मुझे बताना। वैसे जो मैंने आपको प्रोसेस बताया है इस तरह करना, इंप्रूवमेंट दिखेगी आपको, ठीक है। इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं गाइस, ठीक है। अगली वीडियो में बात करेंगे कि हाउ टू अटेम्प्ट अ मॉक। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट।